नमस्कार, सत श्री अकाल और हेलो मेरे सभी व्यूअर्स को फिर से एक बार स्वागत है आपका इस नए और बहुत ही दिलचस्प एपिसोड में जो है ऑकलैंड का। और जानते हैं आपकी पिछली बार हम रुके थे टापू लेक पर। यहाँ पे कैमेलिया कॉर्ट का नाम का ये होटल है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और सुंदर था। कल हम यहाँ रुके थे और आज हम टापू लेक पहले जाएंगे बोटिंग करने, स्कीइंग करने और देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्टिविटीज जो आज हम करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए क्योंकि बहुत कुछ है जो आप देख सकते हो। क्योंकि आज जिस जगह पे हम जाने वाले हैं ना वो यहाँ की द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। एक नहीं है, एक्चुअली 2-3 जगह जाने वाले हैं। हाँ, तो बने रहिए। उससे पहले ये देख लीजिए, ये है कैमेलिया कॉर्ट जहाँ हम रुके थे। बहुत ही पीसफुल लोकेशन है, अच्छा प्राइस है, गुड प्राइसिंग, गुड एंड क्लीन स्टे था और काफ़ी फैसिलिटीज़ थी। ये पहुँच गए हम लेक के पास। लेक में बहुत सारी बतखें देखकर बच्चे हो गए एक्साइटेड और हमने ये देखिए कई तरह की बोट्स यहाँ खड़ी हैं जिसमें से कि अभी हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स जो हैं टिकट्स वगैरह लेने के लिए गए हैं। तब तक हम लोग यहाँ पे जो लेक का व्यू है ना ये एंजॉय करें। ये देखिए इनका काउंटर है जहाँ से आप टिकट्स ले सकते हो। ये कई तरह की बोट्स हैं यहाँ पे, छोटी बनाना बोट्स, स्कीइंग बोट्स वगैरह कर सकते हो। अच्छा, खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बोट्स आप खाली राइड ही नहीं कर सकते, आप बोट्स को ड्राइव भी कर सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। हाँ, बतखों और स्वॉन्स को खाना खिलाना तो खास था ही। तो देखिए हम में से कुछ ने चूज़ किया जेट स्की करना और बाकी जिनको थोड़ा ज़्यादा डर लगता है ना उन्होंने चूज़ किया बोट पे बैठना। लेकिन इसमें जो सबसे एक्साइटिंग था वो था बोट को खुद ड्राइव करना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पहली बार बोट चलाने जा रही हूँ और ये बोट हमने 1 घंटे के लिए रेंट की है $375 की। और दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। थोड़ा सा डर लग रहा है लेकिन वेरी एक्साइटिंग। अभी बाकी हमारी फैमिली आने वाली है। तो दिस इज 8 सीटर, 8 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। इस जगह का नाम क्या है पारो? जगह का नाम है टापू लेक। हम लेक पे बोट करने आए हैं। राधे राधे। राधे राधे। जल्दी आ बेटा, जल्दी बैठ गया। चाचा लेके आएगा। गड्डी जांदी है चलांगा मारती। ओह माय गॉड, बोट चला रहे हो? सब कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो सामने जेट स्की करते नजर आ रहे हैं ना, ये मेरी बेटी और मेरा भाई है। जेट स्की और बोटिंग और ये देखिए कई तरह की अलग अलग तरह की बोट्स वगैरह आपको नजर आएंगी जो लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको खुद नहीं ड्राइव करना यू कैन ऑल्सो चूज़ कि भी आप ड्राइवर के साथ भी ले सकते हो। बट हमें मज़ा आ रहा था क्योंकि हमने एक बंदे ने हमने सब ने ड्राइव का एक्सपीरियंस किया बोट का। मेरे हस्बैंड ने ड्राइव किया लेकिन हाँ हमने थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस सब ने किया ड्राइव करने का। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, आसान है, लेकिन हाँ अगर आपको स्विमिंग वगैरह आती है तभी ऐसी चीज़ें ट्राई कीजिए क्योंकि कभी कभी वाटर स्पॉट्स वगैरह में ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं, जैसे कि हमारे साथ हुआ। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगी कि हम लोगों के साथ एक हादसा हुआ इस दौरान। अब देखिए कारण हमें समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे भाई ने इससे पहले भी कई बार जेट स्कीइंग करी थी लेकिन आज तक उसने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट करने के लिए। तो कई बार बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर्स होते हैं ना उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसलिए आप बहुत 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 ज़्यादा सावधानी बरतें, खास करके जब आप बच्चों के साथ हैं और आप ऐसी कोई एक्टिविटी करने जा रहे हो जो वाटर स्पॉट्स है। देखिए इस समय हम आपको दिख रहा है कि हम 3 जेट स्की पे बैठे हैं, साथ में मेरी छोटी सी बेटी भी थी हमारे साथ। तो हम लोग को मज़ा तो बहुत आ रहा था, फन वॉज अनलिमिटेड। और करते करते हम इतना खो गए थे, झील के बीचों बीच हमारी जेट स्की जो है पलट गई और इतना गहरा पानी था। हमें से सिर्फ मुझे थोड़ी बहुत स्विमिंग आती थी, ना मेरी बेटी को आती थी ना भाई को आती थी। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद अच्छी बात ये थी कि हमारी जो 8 सीटर बोट थी वो हमारे आसपास थी और मेरे हस्बैंड ने और भाभी ने दोनों ने कोशिश करके किसी भी तरह से हम लोगों को ऊपर पुल किया। और उसके बाद जो है उन्होंने हेल्प को कॉल किया। आप देखिए हेल्प की बात जहाँ तक है ना, हम लोग सोचते हैं जितना भी इन कंट्रीज़ में सेफ़ है, सेफ़ कहीं पे भी नहीं है। हमने इनको बोट सर्विसेज वालों को कॉल किया कि टू हेल्प अस। तो उनका कंसर्न ये था कि इट्स ओके, डोंट वरी, डोंट बॉदर, और अभी जो है हम आ जाएंगे लेकिन हमारी जेट स्की का ध्यान रखना। लाइक उन लोगों को आपकी जान की कीमत नहीं है, जेट स्की का ध्यान रखना इज़ देयर फर्स्ट कंसर्न। तब भी
कम से कम 35 to 40 मिनट्स के बाद आए। और अगर कोई हादसा होना होता है ना, ये टाइम बहुत होता है होने के लिए, 5 से 10 मिनट के टाइम में कुछ भी हो सकता है। और देखिए इत्तेफाक की बात तो ये थी कि हमारे इस हादसे के कुछ महीने बाद हम सिंगापुर वापस आ गए थे और हमने न्यूज़ में देखा कि न्यूजीलैंड में एक ऐसा हादसा टापो लेक के बीचों बीच हुआ। एंड जब बंदा जो डूबा वो स्विमर था, 40 साल की उसकी उम्र, और वो एक प्रोफेशनल स्विमर था और वो भी यहाँ पे डूब गया विद द लाइफ जैकेट ऑन। वो कहते हैं ना, पल भर में जिंदगी यूं की तू उलट जाती है कि आपको पता भी नहीं लगने देती। चुप है। It's okay, calm down. हो गया। ये ना बाबू, fine. हो पारो? आ गया स्वाद? बना लिया व्लॉग? पानी में टेढ़े। पहले शंकर भाई, राधे। गंगा स्नान। और वो भी गंगा के एकदम बीच में आ गया। दीदी ये गंगा थेम्स वाली निकली। ये गो सबको जाने आ गया दिन। ये वाली मीटिंग आई थी, आ गया आज। ना ये गोरों की गंगा है। ऐसी किसी भी चीज़ में आपको बाद में शायद हंसी आ सकती है, लेकिन आप देखिए बच्चों पे क्या असर पड़ता है। ये जो ट्रॉमा है ना, आप इससे लाइफ टाइम तक बाहर नहीं आ सकते अगर कुछ गलत होता है तो देखिए बहुत सावधानी से चलिए। आपको स्विमिंग आती है तो कीजिए किसी, और ज़रूर किसी एक्सपर्ट की निगरानी में कीजिए। ये हमारे ट्रैवल ब्लॉगर, नमस्ते पारो। ये दूसरा जीवन प्राप्त करते हुए आज का तीसरा था। 2 गोते पानी में लगाते हुए ताबू बीच में, लेक में। 80 किलोमीटर डीप पानी के बीचों बीच थी। मुझे तो लगा था आज वही वाला दिन है जो शंकर बोल रहा था कि मेरा आज आखिरी दिन है वाला। वही वाली फीलिंग आ गई थी मुझे। जाना तो है ही, फिर मैं चुप भी होगी बाद में चीखे मार के, मैं ये जाना तो है ही, खुशी जाओ। दुख मना के क्यों जाना है? राधे। पहले मैं पैनिक हो रही थी। चलो राधे। चलिए इस ट्रॉमेटिक मोमेंट से बाहर आने के बाद हम लोग चल दिए लेक के आसपास, जो कल हम शाम को एक्सप्लोर करने आए थे ना, जिस एरिया को आज हम डे लाइट में देखने के लिए आए हैं। देखिए काफ़ी सुंदर डेकोरेशन है यहाँ पे, हैंडमेड स्टफ़ की, आर्टिफैक्ट्स की कोई सेल लगी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें बेचने के लिए आए हैं। दैट वाज फन। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देखिए, हैंडमेड पेंटिंग्स हैं और कई तरह की ना, और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो कई पत्तों से बनी है, वेस्ट मटेरियल से बनी है। मुझे ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। देखिए पुरानी कटलरी से बनाए हुए ना कई आर्ट पीसेज हैं, तो इस तरह की ना काफ़ी सारी चीज़ें थी। काफ़ी बड़ी एग्जीबिशन सी लगी थी, तो जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हमें बहुत मज़ा आया। और अब लग गई थी हमें बहुत ज़ोर की भूख, क्योंकि जान की बाजी लगा के स्विमिंग वेयर करके अब लंच का टाइम हो गया था। नाश्ता हमने खाली चाय पी थी। जहाँ हम खाना खाने आए, इस रेस्टोरेंट का नाम है डिक्सी ब्राउन और यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट है और बहुत ही खूबसूरत। क्या है? वेजिटेरियन फेटिशिंग। Hot dog with some food. चिली चिकन नूडल्स। Chicken fettuccine. चिकन स्लाइडर्स। और राधा का नहीं आया अभी, राधा का भी आने वाला। स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था। ये रहा डिक्सी ब्राउन्स, ये जगह का नाम है। ये हम वहाँ से बाहर निकल गए हैं। अब बाहर निकल के हम थोड़ा सा आसपास और वॉक करेंगे। यहाँ पे कई बार्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, बहुत कुछ है आसपास ना। एक्चुअली आई टोल्ड यू यस्टरडे कि भी आप यहाँ पे प्लान करके ना 2 दिन भी आराम से सिर्फ तापो लेक पे वाटर स्पॉट्स वेयर करने के लिए और यहाँ घूमने के लिए अगर आप 2 दिन लेके आते हैं तो आप आराम से अपना ये बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो। क्या हुआ ना कि जब हम निकलने लगे, खाना तो हमने खा लिया था, लेकिन हमने देखा एक ये मैकडॉनल्ड है यहाँ पे, बहुत ही खास, दुनिया का पहला ऐसा मैकडॉनल्ड जो कि एक एरोप्लेन में सिटिंग स्पेस बना हुआ है इनका। ये देखिए ये जहाज़ खड़ा है यहाँ पे और इसके अंदर इन्होंने सिटिंग स्पेस बना रखी है, तो यानी कि आप प्लेन के अंदर जाके मैकडॉनल्ड वगैरह खा सकते हो। इट वॉज़ रियली अमेजिंग। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे और देखिए यहाँ आसपास ना सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग कैफ़ेज़, बैठने के लिए बहुत अच्छा, इतना सुंदर मौसम था कि आई हैव नो वर्ड्स। लेकिन हम इसको मिस नहीं कर सकते थे। इवन दो हम खाना खा चुके थे, बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने लगे और मैंने बनाया अपना व्लॉग, साथ में हमने एक्सप्लोर किया ये जहाज़। देखिए अंदर जाकर किस प्रकार लोग खाना खाते हैं यहाँ पे। अब देखिए बिना कुछ लिए तो यहाँ पे बैठने का कोई मतलब नहीं है, तो हमने सोचा वाई नॉट, खाने के बाद आइसक्रीम ले लें। तो हमने आइसक्रीम्स और ड्रिंक्स पर एंजॉय किए। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ अंदर से। तो इस बेसिकली जो वो होता है ना पुराने प्लेन्स होते हैं, तो उनको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, उसके अंदर सिटिंग स्पेस इस तरह से बना रखा है इन्होंने और आगे इंजन वगैरह आप पूरा देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो।
there's a history about this plane. You can read here. Maybe we take pictures. ये बहुत ही आइकॉनिक चीज़ है. अगर आप इस तरफ आओ तो आई थिंक टू एंजॉय दिस. Coolest McDonald's in the world. और वैसे भी इस मैकडॉनल्ड में नीचे ना पार्क वगैरह बहुत बड़ा है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, तो बहुत सारी एक्टिविटी हैं करने के लिए. सच कहूँ तो हमने किया है यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय, और ख़ास करके बच्चों ने. Coolest McDonald's. चलिए, अच्छा सा लंच, काफ़ी फिलिंग लंच और अच्छी सी आइसक्रीम के बाद अब हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो है हुक्का फॉल्स. तो हुक्का फॉल्स जाने के लिए ना, देखिए ये जगह है. यहाँ से आके ना आप जो हुक्का फॉल्स पे जेट्स चलते हैं, रिवर जेट्स चलते हैं, तो उसके लिए आप थ्रिल्स के लिए यहाँ पे टिकट्स वगैरह ले सकते हो. लेकिन हमने नहीं ली क्योंकि अभी अभी थ्रिल करके आ रहे हैं हम लोग, जिससे थोड़े से डरे हैं, घबराए हुए हैं. तो हमने सोचा दूर दूर से दिखना ही इनफ है. तो देखिए यहाँ से वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक प्रॉन पार्क भी है साथ में, और आप हुक्का फॉल्स की भी टिकट ले सकते हो यहाँ से. तो ये आगे हम हुक्का फॉल, यहाँ पे था कार पार्क जहाँ हमने गाड़ी की पार्क, और फिर कार पार्क से वॉक करके हम चल दिए अंदर की तरफ. यहाँ पे इस तरह से ना ये मैप्स बना के, रूट मैप्स बना के पूरे एरिया की पूरी जानकारी दी गई है. आपको कितना कवर करना है, क्या क्या देखना है, आप यहाँ से देख कर डिसाइड कर सकते हो. हाय गाइस, मैं इस समय हुक्का फॉल्स पे हूँ. ये देखो पीछे कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एकदम वाइट फोम आ रही दिखाई दे रही है. और ये देखो इस तरफ से, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, रिच इन नेचुरल ब्यूटी. और कार पार्क के एकदम सामने से ही हुक्का फॉल की तरफ के लिए वॉक करना पड़ता है थोड़ी दूर तक. तो मतलब अगर आपको ज़्यादा वॉक नहीं करनी है तो पास में भी आप देख सकते हो, लेकिन आपको और अच्छे से देखना है तो और थोड़ा अंदर जाके वॉक करके इसके डिफरेंट एरियाज़ आप देख सकते हो. काफ़ी आगे तक जा सकते हो, हाइक वगैरह भी है. लेकिन मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि कितना सुंदर नज़ारा है, जो पानी का रंग सच में दूध की तरह दिखता है. ये ट्रेल बने हुए जगह जगह इस तरह से इन्फॉर्मेशन है कि आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, अप टू यू. नहीं तो थोड़ा सा डिस्टेंस आगे वॉक करके भी आप, अगर सिर्फ जैसे हमने क्या किया कि हम थोड़ा सा आगे गए जहाँ से फॉल की अच्छी इमेजेस दिख रही थी, अच्छी फ़ोटोज़ दिख रही थी. हम देखिए जैसे ये जगह यहाँ तक हम आ गए, तो रियली पानी का रंग आप देखो, हल्के नीले रंग का पानी, और जब वो नीचे गिरता है ना एकदम दूध की तरह नज़र आता है. इट वाज सो ब्यूटीफुल. हेलो एवरीवन, इस समय हम खड़े हैं हुक्का फॉल्स पे. इसको स्नो वाइट फॉल्स भी कहा जाता है. आप देख सकते हो कितना सुंदर पानी है, नीला और सफेद, सो ब्यूटीफुल. अच्छा, तो जब हम यहाँ आए तो अब भाई ने हमें बताया कि यहाँ पे कई तरह की वाटर स्पॉट्स भी होती हैं इस वाटरफॉल के आसपास. तो ही सेड लाइक रिवर सफारी वगैरह होती है, रिवर बोटिंग वगैरह कुछ होती है, जिसमें कि काफ़ी सारे लोग जाते हैं, और वेरी स्पीड बोट में. तो काफ़ी स्पीड से वो बोट आपको ये फॉल के आसपास लेकर आती है. इसके अलावा आप साइकिलिंग या बाइक राइड्स भी कर सकते हो. देखिए इस तरफ को वॉक भी है, अगर आपको हाइकिंग वगैरह का शौक है तो जा सकते हो. अराज शियाशा डैम है ऊपर जाकर कोई, बट हम लोग अभी नहीं जाएंगे. इट्स एन एक्टिविटी दैट आप कर सकते हो. हम वापस जा रहे हैं. हाय बोबो. सरी. लेकिन इधर देखिए नया खुला है एक्वा पार्क. चलिए, कुछ दूर ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे इस जगह पर जहां पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर राइड्स कर सकते हो. ये सामने इनका ऑफिस है जहां से आप टिकट्स ले सकते हो, और हेलीकॉप्टर राइड्स करना है तो ये सारे आसपास 20 मिनट 40 मिनट अलग अलग प्राइसिंग है, उस हिसाब से आप जा सकते हो. लेकिन हम हेली राइड पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं लावा ग्लास. इस समय हम हैं लावा ग्लास गैलरी में, और ये जितना भी आप आर्टवर्क देख रहे हो ये सारा लावा ग्लास से बना है. देयर इज अ गैलरी इनसाइड जहाँ पे आपको बनाता हुआ दिखाते हैं कि किस तरह से बन रहा है. आप ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से बनता है.
बारे में इनकी एक स्टोरी है जो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑकलैंड आ रहे हो ना या इस तरफ को कहीं पे भी आ रहे हो तो डोंट मिस दिस पीस ऑफ आर्ट, इट्स ब्यूटीफुल। See there's a lot. They have made a lot of different things. वो सारी चीज़ें बनी है लावा स्टोन से। इस तरफ भी देखिए सब ज्वेलरीज भी हैं यहाँ पे। एक खास प्रोसेस से इनको बनाया जाता है। इस चीज़ को बनते हुए देखने के लिए भी यहाँ पे फीस होती है। अडल्ट की फीस $12.50 है पर पर्सन पर अडल्ट। और यहाँ एक पीछे छोटा सा कैफ़े है जहाँ पे आप ड्रिंक्स वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये $40 पर फैमिली भी अप टू 4 इंडिविजुअल्स। तो इस तरह से इस गैलरी को एडमायर करके और एक दो छोटे छोटे प्रेजेंट्स लेके साथ के लिए हम लोग निकलिए आगे। ये देखिए यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो तो कमाल की है। यहाँ पे ना कहते हैं कि इंसानों से ज़्यादा गाय रहती है ना अमेजिंग फैक्ट। जी हाँ, न्यूजीलैंड में जितने इंसान नहीं हैं उनसे कहीं ज़्यादा गाय रहती हैं। सच कहूँ तो मैंने न्यूजीलैंड में ना हर ड्राइव तक को एंजॉय किया है। यहाँ पे देखिए आप चाहे शहरों में ड्राइव करो सिटीज़ के बीच में या फिर आप जंगल्स की तरफ पे, तो नेचर या इस तरह के कॉलोनियल बिल्डिंग्स सब देखने में बहुत सुंदर है। और साफ सफाई के मामले में तो न्यूजीलैंड बहुत आगे है। जगह थी जिसका जो है गवर्नमेंट गार्डन्स, गवर्नमेंट ने बनाए हुए यहाँ पे म्यूज़ियम है और गार्डन्स थे। हम लोग यहाँ देखने के लिए गए थे लेकिन बिकॉज ये अंडर रेनोवेशन था तो ये हमें स्किप करना पड़ा। बट देखने में आप देख सकते हो कि ये कितना सुंदर बना लग रहा है। गार्डन्स, फूल, आसपास की सीनरी और बीच वगैरह बहुत सुंदर थे। अरे अगर हमारी टाइम पे ये यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन जब आप जाओ और आपको मौका मिले तो डू विजिट दिस प्लेस। और इतनी देर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए द फेवरेट स्पॉट जिसका बच्चे से पूरा दिन से इंतज़ार कर रहे थे, वो था लूज। और यहाँ पे इस लूज के बारे में आपको बता दूँ कि एक्चुअली लूज जो है ना सबसे पहले जो डिस्कवर ही न्यूजीलैंड में हुई थी। और जहाँ इस समय हम खड़े हैं ना रोटरुआ, ये न्यूजीलैंड की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी लूज राइड यहीं पे है। ये सामने स्क्रीन पे प्राइसिंग, टिकट प्राइसिंग और टाइमिंग्स वगैरह शेयर किए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे फैमिली पैकेजेस अलग हैं, गंडोला, लूज, स्काई राइड्स, बहुत कुछ है। तो आप चूज़ कर सकते हो आपके पास कितना टाइम है, उस हिसाब से हमने टिकट ली थी गंडोला की और साथ ही साथ लूज की। कहाँ चली पारो? केबल कार गंडोला राइड। गंडोला से जाएंगे, उतर के धक्का मार ले। 11 पैराग्लाइड कर ले, 11 बंदे हैं टोटल। ऊंची जा रहे हैं हम। कोरिया में भी डर लग रहा है, कोरिया में गए थे तो बस। है पारो। तो आज 2 बार बची। किसी बार जान की बात नहीं चप्पल गिरी वो लेक है ना, बहुत बड़ी लेक है भाई। बोले इसे बड़ी
चुटू चुट्टू वाला लुच बैठ गया पारो वो मम्मा राधा परी पारो 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 कैसे क्या मजा आ रहा है? ठीक है शाबाश। इस तरह से हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही फ़न थी लूज भी और स्काई राइड भी। उसके बाद हम जब वापसी के लिए निकले तो यहाँ पे ये सोवेनियर्स की एक छोटी सी शॉप है जहाँ से आप सोवेनियर्स वगैरह खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। ये जो सामने आपको वाइनरी नज़र आ रही है ना, ये भी हमारी टू डू लिस्ट में थी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे लेट पहुँचे तो इसकी प्री बुकिंग करनी पड़ती है, वो बंद हो गया था इसलिए हम कर नहीं पाए। बट अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर कीजिए। तो अब हम आ गए थे बाहर। यहाँ बाहर निकलते ही आप देखोगे कि एक बहुत सुंदर सा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है जहाँ पे इतना सुंदर व्यू है, जहाँ बाहर बैठ के देख सकते हो आप। बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ पे। हमने एक्सप्लोर किया, ढेर सारी फ़ोटोग्राफ्स ली, बहुत सारे वीडियोस बनाए और उसके बाद डेफिनेटली कैफ़े में जाकर थोड़ी बहुत स्नैकिंग की। अच्छा, डिनर के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ था, लेकिन बिकॉज हम में से कुछ लोग वेजिटेरियन थे तो ज़्यादा वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं थी, इसलिए हमने चूज़ किया कि हम डिनर कहीं बाहर जाकर करेंगे। रात हो चुकी थी, हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन इतना मज़ा आ रहा था कि अब भी यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और ख़ासकर बच्चे, वो तो अब भी पूरी तरह से एनर्जेटिक थे। नमस्ते अम्मा। कहाँ जा रही पारो? तो इस तरह से ये खूबसूरत सी शाम और फन फिल्ड दिन बिताने के बाद हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ वापसी। लेकिन आप मत जाइए कहीं भी, क्योंकि जल्दी आने वाला है मेरा नेक्स्ट एपिसोड विद लॉट ऑफ मोर फन इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।